ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यकीन मानिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके ग्रह ठीक दशा में नहीं है, योर प्लैनेट्स आर नॉट इन प्रॉपर डायरेक्शन, सो यू आर गोइंग टू सफ़र लॉट। आपके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं होंगी। वो पीड़ाएं आपको शारीरिक, मानसिक हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती हैं। अगर नौ ग्रह आपके प्रॉपरली एक अलाइनमेंट में या हील नहीं है, तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर ये आपके चक्राओं के साथ जुड़ जाए, यानी कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, ऐसे देखा जाए तो 114 चक्र है, 114 चक्रास, उनमें से 108 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्टली 7 चक्र। तो अगर आपके ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, और अगर आप अपने ग्रहों को अपने चक्राओं के साथ, जो शरीर के 7 चक्र है, इनके साथ अगर आप इन्हें जोड़ के हील करें, यानी कि ध्यान करें और एक वैदिक मंत्रों के द्वारा मेडिटेट करें, तो जो भी तकलीफ़ें हैं, रोग है, दुख है, बीमारी है, उसे दूर किया जा सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह है। अब मंगल ग्रह जो है, ये हमारे जीवन में उत्साह का कारण है, एनर्जी का कारण है। अगर यह ग्रह ठीक नहीं है, तो आपके जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? कोई भी, यानी कि नया काम आप नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में हमेशा परेशानियां होंगी, खास करके रोग से, यानी कि बीमारियों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें। आपकी एनर्जी बहुत लो होगी। यू विल नॉट फील टू वर्क एनीथिंग। हमेशा आप अपने आप को ऊर्जा के बहुत लो फील करोगे। और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, रक्त से जुड़ी समस्याएं बहुत सारी होंगी। और अगर मंगल ग्रह का ध्यान आप मूलाधार चक्र पे करते हैं, तब आपके जीवन से सारी तकलीफ़ों को दूर हो सकती है। यानी मूलाधार चक्र और मंगल ग्रह अगर एक साथ अलाइनमेंट करके इस प्रक्रिया को किया जाए वैदिक मंत्रों के द्वारा, तब यकीन मानिए ये मंगल ग्रह की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। आपके फैमिली में अगर कोई समस्या चल रही है, तो वो दूर होगी। दूसरा आते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी कि मरकरी। ये ग्रह अगर ठीक नहीं होता है, तब किडनी से जुड़ी समस्याएं, ब्लड से जुड़ी समस्याएं, आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास से जुड़ी समस्याएं, ये सारी तकलीफें आती हैं। और बुध ग्रह को अगर हम स्वादिष्ठान यानी कि सैक्रल चक्र पे अगर इसकी अलाइनमेंट के साथ ध्यान करें, मेडिटेट करें, तो ये भी समस्याएं यहाँ से दूर होती हैं। तीसरा आते हैं जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ठीक नहीं चले, तो पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, फैटी लीवर हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, और बहुत सारी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे गुरु ग्रह का ठीक से अगर स्थापित नहीं होता है, तब आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हो, ठीक उसका विपरीत होता है। यानी आप चाहते हो ईस्ट में जाना, आप पहुंच जाते हो वेस्ट में। आप सोचते हो नॉर्थ के बारे में, होता साउथ टाइप है। इसलिए गुरु ग्रह का आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है अलाइनमेंट रहना। और ये आप अगर मणिपुर चक्र पे, यानी कि जिसको कि हम सोलर चक्र भी कहते हैं, यहाँ पे जब हम फायर एलिमेंट के साथ इस ग्रह को स्थापित करते हो, हील करते हो, तब ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। उसके ऊपर आते हैं तो अनाहत चक्र है, 4th चक्र ऑफ योर बॉडी। और ग्रहों में देखा जाए तो यहाँ पे शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस, जो आपको हैप्पीनेस प्रदान करते हैं, आपकी मेटलिस्टिक लाइफ को फुलफिल करते हैं, यानी कि धन, दौलत, ये सारी चीज़ों को। इफ़ यू वांट एनीथिंग लाइक रिलेटेड विद द मनी, यू हैव टू हील वीनस, यानी कि आपके शुक्र ग्रह को। और यहाँ पे अगर मैं शारीरिक समस्याओं की बात करूँ, तो हार्ट से जुड़ी समस्या होती है, लंग से जुड़ी समस्या होती है, अस्थमा की तकलीफ होती है, यानी कि हृदय से समस्या और फेफड़ों से समस्या। और यहाँ पे जब आप शुक्र ग्रह को हील करते हो अनाहत चक्र के साथ में, तब आपके अंदर वो इमोशंस, शरीर का एयर एलिमेंट स्टेबल होता है और इन समस्याओं को दूर करता है। ठीक उसके ऊपर आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सैटर्न, यानी कि ग्रह शनि, शनिदेव। शनिदेव हमेशा कर्म योगी पसंद करते हैं, यानी कर्मास को आपको स्ट्रांग करने के लिए, और उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, ये ग्रह
जब विशुद्धि चक्र पे आप स्टेबलाइज करते हो तो आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। यानी कि देखा जाए तो थायराइड से जुड़ी समस्या ये एक बहुत बड़ी है। गले से जुड़ी जो समस्या थायराइड को स्टेबल करते हैं। ईयर से जुड़ी समस्या यानी कि टिनेटस हुआ, साइनस यानी कि आपके नाक से नॉस्ट्रिल से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी भावनाओं को शब्दों में यानी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग करते हैं, आपके बिजनेस को स्ट्रांग होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ स्ट्रांग होती है, आपकी फैमिली लाइफ स्ट्रांग होती है। यानी फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सैटर्न यानी कि शनि ग्रह को विशुद्धि चक्र पर अगर ध्यान किया जाए तो बहुत स्टेबल होता है। ठीक उसके ऊपर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह सूर्य यानी कि सन। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और कहा जाता है अगर ये ग्रह आप पूरी तरह से हील करते हो आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, तब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शक्ति यानी कि पावर, आपको वो शक्तियाँ प्रदान होती है, आपको वो शक्ति प्राप्त होती है, आपको वो पावर प्राप्त होती है कि आप बड़े से बड़े जटिल समस्याओं को चुटकियों में कर सकते हो। आपने जो चाहा वो आपको पूरा होती है। यू गेट द पावर ऑफ विजडम। और यहाँ पे देखा जाए जब ये ग्रह इनबैलेंस होता है यानी कि प्रॉपरली अगर नहीं है, तब आपके जीवन में नींद से जुड़ी समस्याएं होती हैं। आपका जीवन जो है नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी की ऑरा यानी कि दिशा और दशा खराब होती है। ठीक उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सहस्त्रार चक्र जिसको क्राउन चक्र कहते हैं, और यहाँ पे मून है। मून यानी कि चंद्रमा जो आपके मन को दर्शाता है। और यहाँ पे मन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, माइग्रेन हो गया, पार्किंसंस। तो दोस्तों जब आप चंद्रमा को स्थापित करते हो सहस्त्रार चक्र पे तो मन से जुड़ी सारी बीमारियों से दूर होते हो और आपके जीवन में सौम्यता आती है, शांति आती है, पीस ऑफ माइंड यू गेट एंड ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द ब्रेन यहाँ खत्म होता है जब हम सहस्त्रार पे चंद्रमा का, मून का ध्यान करते हैं। दो ग्रह और इम्पॉर्टेंट है, वो है राहु और केतु। अब राहु और केतु क्या है? राहु और केतु आपके जीवन में आपको सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख देते हैं। पारिवारिक सुख यानी क्या है? आपके बच्चे जैसे हुए, आपके पेरेंट्स जैसे हुए, परिवार में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। पूरी फैमिली आपकी एनर्जी के साथ जुड़ी रहती है राहु ग्रह के साथ, यानी आपको पूरी पारिवारिक सुख मिलती है। नहीं तो क्या होता है, राहु में अगर ठीक नहीं है तो बाहर तो सब ठीक चल रहा है लेकिन परिवार से आप बहुत कटे हुए रहते हो, फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब होती है, परिवार आपके मन मुताबिक, आपके कहे मुताबिक नहीं करती है। और केतु देखा जाए तो आपके जीवन में आपकी जो संपदा है, आपकी जो सुख शांति समृद्धि है उसे मेंटेन करते हैं, आपके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, आपके नेम एंड फेम यानी कि आपका नाम जो होता है संसार में, आपके ध्वजा का, आपकी डंका बजती है अगर केतु, यानी राहु और केतु आपके जीवन के वो रहस्य है जो आपके लाइफ में आपकी जो प्रोग्रेसनेस है, आपकी जो कहते हैं ना कि चारों तरफ जो नाम होता है, आपकी ख्याति आती है, ये दोनों ग्रह करते हैं। तो दोस्तों आइए जुड़िए मेरे साथ। ये वर्कशॉप में ऑनलाइन लेने जा रहा हूँ 18 जनवरी, 18 जनवरी से 21 जनवरी, 18 से 21 जनवरी, जस्ट 4 डेज वर्कशॉप, 2 आवर्स पर डे। 2 घंटा अपने जीवन के रोज दीजिए, सिर्फ 4 दिन, शाम को 6 से 8, और देखिए आपके जीवन में जो बदलाव आएगा। इसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि अब अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से लेके 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि तक, 14 जनवरी से 26 फरवरी तक ये एक ऐसे पावन दिन है जहाँ पे कहा जाए कि जैसे ग्रहों को, पूरा जो ग्रहों को कंट्रोल करते हैं वो है महादेव की ऊर्जा, वो है शिव शिवाय। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ अगर इन ग्रहों को आप महादेव के उस वैदिक मंत्रों के द्वारा अगर इन दिनों में करते हो, आपको पता है कुंभ भी लग रहा है 14 जन से 26, तो पूरे सौर मंडल के दिन आप इन ग्रहों को बहुत शक्तिशाली कर सकते हो। सारा डिटेल्स नीचे दी गई है। आइए जुड़ते हैं एंड लेट्स हील योर 9 प्लैनेट्स, जीवन को सुख शांति समृद्धि में कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय शिवदेव।